पेड़ के नीचे जब बैठ गया तो उसको प्यास लगी थी। उसने कहा कहीं से पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता। मन में उसके भाव आया कि पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा। तब तक एक शीतल पानी का जल गिलास उसके सामने आ गया, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था वो कल्प वृक्ष था। जो मांगिए कल्प वृक्ष से वही मिलता है। पानी था, पानी उसने पी लिया। उसके बाद जब पानी पी लिया तो थोड़ा जठर रस वगैरह चलने लगी, तो उसको लगा बहुत भूख लगी है, खाना भी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो। तुरंत सोने की थाली में खाना आ गया, कई किस्म के व्यंजन, मिठाइयां और सारे भोजन आ गए। उसने भोजन कर लिया। बहुत भूख लगी थी, एक दो लोगों का भोजन मतलब जितना था उसने सारा ग्रहण कर लिया। फिर उसके दिमाग में आया कि पानी पी लिया, भोजन कर लिया, भगवान कहीं से बिस्तर मिल जाता तो मैं सो लेता। जंगल कल्प वृक्ष था, तुरंत उसका जो मन में उसके भाव आ रहा था वह सामने आ रहा था। वो तुरंत उसको लंबा तो नहीं हो रहा, बच्चे रमे हुए तो वो मन में भाव आया कि बिस्तर मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तुरंत बिस्तर सेज आ गई वहीं पर पेड़ के नीचे और वो सो गया। 2-3 घंटे बाद उसकी जब नींद खुली तो उसके मन में आया कि ये अब उसका देखिए प्यास भी नहीं लगी थी, भूख भी नहीं लगी थी और सो भी लिया था। तो जब आदमी सब चीज से मुक्त हो जाता है तो उसके मन में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। उसने सोचा इस भयंकर जंगल में, घरे जंगल में कहां से पानी आ रहा है, कहां से खाना आ गया, कहां से बिस्तर आ गई। अब उसमें पॉजिटिव थिंकिंग बदल गई निगेटिव थिंकिंग की तरफ। उसने कहा कहीं कोई भूत तो नहीं है जो ये सब ला रहा है। तब तक वो कल्प वृक्ष था, भूत आ गया सामने। भूत आ गया, एकदम खतरनाक भूत। अब उसके मन में फिर निगेटिव भाव आया कि कहीं ये भूत मुझको खा तो नहीं जाएगा, तो भूत उसको खा जाएगा। मैं इसलिए इस कहानी को कह रहा हूं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, जीवन में आपको कोई लगे हाथ में कहानी और बता। 3 ब्राह्मण कुमार जा रहे थे, भिक्षा मांग के खाते थे। अब मिश्रा जी ब्राह्मण लोग पहले भिक्षा मांगते थे, आपकी तरह कमाते नहीं, भिक्षा मांग खाते थे। तो एक दिन उनको भिक्षा कम मिली। एक बुजुर्ग महिला ने उनको थोड़ा दूध दिया और थोड़ा चावल दिया। तो दूध और चावल था, उसको बना के इन लोगों ने लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके जंगल में खीर तैयार की। आपस में बात करने में खीर जल के थोड़ा सा रह जाता है जब दूध जल जाए। तो देखा इन लोगों ने कि ये तो 3 लोगों भर का नहीं है खीर, ये एक ही आदमी खा सकता है। तो अब ये हुआ कि कौन खाएगा इसको 3 लोगों। तो तीनों ब्राह्मण कुमार ने तय किया कि अब हम लोग सोते हैं, भूख लगी हुई, नींद आ जाएगी, जो अच्छा सपना देखेगा वही उस खीर को खाएगा, इसको ढक देते हैं। अब तीनों लोगों की सहमति से खीर को ढक दिया गया और तीनों लोग सो गए। 2 घंटे बाद ब्राह्मण कुमार एक उठा और उसने दोनों को जगाया, कहा उठो भाई, हमने तो सबसे अच्छा सपना देखा है, खीर में खाने जा रहा हूं। अरे क्या देख लिया? कह मैं तो जैसे देखा तो मैं गया, आंख बंद किया तो इस जंगल से निकला तो एक शहर की तरफ चला गया और शहर में कोई नहीं था। बड़े मैदान में सारे शहर के लोग इकट्ठा थे। एक हाथी ऐसे माला लिए हुए अपने सूंड में चक्कर लगा रहा था। हमने पूछा कि भाई क्या है? तो कहें कि जो राज्य है इसकी राजकुमारी को कोई वर पसंद नहीं आया, बहुत खूबसूरत राजकुमारी है। तो उसने कहा कि जिसको ये हाथी बरमाला पहना देगी उसी से हम शादी करेंगे और वही इस राज्य का राजा बनेगा। और हाथी चक्कर लगाते हुए मुझी को माला पहना दिया और मैं राजा बन गया वहां, और उससे शादी हो गई राजकुमारी से। इतना अच्छा मैंने सपना देखा है, तो इसलिए मैं इस खीर को खाने जा रहा हूं। तो दूसरे ने कहा रुको 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 रुको, तुमने ये देखा, तुमसे अच्छा सपना तो मैंने देखा। कहना आपने क्या देखा? कहना मैं तो जैसे ही आंख बंद किया देखा भगवान विष्णु सामने खड़े, चक्र गदा सुदर्शन चक्र के साथ और खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मांगो बेटा, मैं खुश हूं तुमसे, क्या मांगते हो? तो हमने कहा साहब अब हमको इंद्रासन दे दीजिए, भगवान इंद्र की जगह राजा बना दीजिए। उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे खुश हूं, इंद्र बहुत दिन राजा रह लिए, अब तुम ही राजा रह और मुझको स्वामी बना दिया स्वर्गलोक का। तो साहब खीर मैं खाने जा रहा हूं।
वो बढ़े वो खाने के लिए दूसरा वाले से तो अच्छा था ही, तो वो बेचारा चुप था। तीसरा वाला बोल नहीं रहा था, चुप था। तो ने कहा अरे भाई अब तुम इससे अच्छा सपना क्या देखे होगे? तो कहा क्या देखा तुमने? अच्छा बता दो, कोई बात नहीं, खाने तो मैं जा रहा हूं। उसने कहा मैंने आंख बंद किया, तो जैसे आंख बंद किया तो एक भयानक राक्षस मेरे सामने आया। उसने कहा कि मैं आपके इन दोनों दोस्तों को खाऊंगा। हमने कहा साहब मत खाइए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो कहा ना, इनको मैं निश्चित रूप से इनका भक्षण करूंगा। तो हमने निवेदन किया कि मुझे खा लीजिए पर मेरे दोस्तों को मत खाइए। उन्होंने कहा ना मैं इन दोनों दोस्तों को खाऊंगा। तो हमने कहा कोई बात रास्ता बताइए जिससे ये दोनों दोस्त बच जाए मेरे। तो उन्होंने कहा इस बर्तन में क्या रखा है? क्या खीर रखा है? कि इसको तुम खाओ तब नहीं खाएंगे। तो हमने साहब उसको पहले ही खा लिया। मेरे कहने का मतलब है कि सोचने से नहीं मिलते हैं सपनों के शहर, चलने की जिद जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आप जो सकारात्मक सोच एक तो रखिए, एक कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, और दूसरे कहानी से उस सकारात्मक सोच के आधार पर एग्जीक्यूट करिए, उसको काम करिए। खीर खाने का काम भी आप ही करें, यह निवेदन करने का।